हेलो स्टूडेंट, शांति निकेतन इंटर कॉलेज से मैं सुधीर कुमार गुप्ता 10th क्लास का मैथ्स एक्सरसाइज 3.7 के बारे में बता रहा हूँ। यानी कि 3.7 का मतलब 3 चैप्टर है। चलिए, तो इसमें हमने अभी तक जो पढ़ा वो हम वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब हम वर्ड्स प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं और अब दोबारा करने जा रहे हैं। तो अब थोड़ा रिलेटेड हैं एज से, यानी उम्र के हिसाब से हैं। थोड़ा देखते लिखा है 5 years ago a man was thrice as old as his son and 10 years later he will be twice as old as his son. Find the present of the man and his son. ये कह रहे हैं 5 साल पहले, ईयर एगो 5 साल पहले, ए मैन वाज एक आदमी 3 गुना उम्र थी उसकी अपने पुत्र से, और 10 साल लेटर 10 साल बाद वह 2 गुना हो जाएगा अपने पुत्र से। तो बताइए उस आदमी की आज की उम्र और पुत्र की उम्र क्या है, पुत्र की और पिता की आज की उम्र क्या है, प्रेजेंट एज। तो हम इसको करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे, देखिए क्योंकि पिता बड़ा होता है तो लेकिन लेट द एज ऑफ मैन X ईयर, ऐसे लिखेंगे X ईयर्स, इस तरह लिख सकते हैं। लेट द प्रेजेंट एज, इस तरह लेट द प्रेजेंट एज, क्यों प्रेजेंट ही तो पूछिए। लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट। चलिए स्पेलिंग सही तरह लिख देता हूँ। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन, फिर लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन Y ईयर। इस तरह हो गई, दोनों की एज हो गई, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। उसके बाद फिर कह रहे हैं 5 years ago, मतलब पहले। तो करेंगे 5 years ago, 5 years ago the age of man is equal to x minus 5। पहले की माइनस होगी और बाद आफ्टर की ऐड होती है। चलिए माइनस कर दिया हमने। उसके बाद लिखेंगे 5 years later। तो देखिए 5 साल अगर पिता में कम होते हैं तो पुत्र में भी कम होते हैं, नेचुरली है। तो लिख देंगे 5 years ago the एज ऑफ सन कितनी है, y minus 5। तो दोनों की एज कम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं इसे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो पढ़ते हैं उसको। कह रहे हैं ए मैन वाज थ्राइस ओल्ड एज सन। तो मैन जो है वो थ्राइस ईयर हो जाता है। तो सपोज करिए x minus 5 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ, उसने कहा कि देख फादर कितना है हमारा, x minus 5 है और सन हमारे पास y minus 5 है। तो देख रहे हैं, अब देखिए इसमें बीच में क्या लगा, इक्वल है। इक्वल तो तभी हो सकते हैं जब ये दोनों बराबर हों, इक्वल तो तभी होंगे। यानी अगर हम 3 times इधर कर देते हैं तो पिता तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें इक्वल करना है। तो अब ये इसकी जो एज है वो इसकी एज के इक्वल कब होगी, जब ये 3 टाइम हो जाएगा, क्योंकि फादर जो है
वो 3 टाइम बड़े हैं, तो बराबर कैसे करेंगे, पुत्र में करना पड़ेगा हमें 3 टाइम्स यानी थ्राइस। तो अब इसकी इक्वेशन बना दीजिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। अब हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू, अब ये बराबर से इधर आ जाइए, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। देख रहे हैं कैसे बनी ये इक्वेशन। अब आ जाते हैं सेकंड, उसकी जो बिट थी वो क्या थी, सेकंड पोजीशंस की क्या थी, कि लिखा है उसमें 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। देखिए 10 साल में अगर पिता 10 साल बड़ा होगा तो पुत्र भी 10 साल बड़ा होता जाएगा, ऐसा ही तो होता है। ऐसा नहीं होता है कि पिता की 10 साल उम्र बढ़ेगी पुत्र की वहीं रहेगी, नहीं, दोनों ही इक्वल होते हैं। तो क्या लिखेंगे, द एज ऑफ मैन है वो, मैन MAN मैन इज इक्वल टू x प्लस 10, ठीक है। दूसरा होगा द एज ऑफ सन, क्या होगी, y प्लस 10, ये होगी। अब यहाँ फिलिंग है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने, ही विल बी ट्वाइस ए ओल्ड एज सन, ट्वाइस 2 गुना हो जाता है पिता, तो पिता के बराबर अगर 2 गुना पहुँचना है तो क्या करना पड़ेगा, पुत्र को 2 गुना करना पड़ेगा हमें। अगर पिता के इक्वल पहुँचेगा वो तो पुत्र को 2 गुना करना पड़ेगा हमें। अगर पिता को 2 गुना कर देंगे तो और 4 गुना हो जाएगा वो। चलिए आगे देखते हैं इसकी। अब x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, अब इधर ले आइए इसे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, इधर आके माइनस का 10, ये हो गया हमारे पास x माइनस y इज इक्वल टू 10। ये कौन सी होगी इक्वेशन हमारी, ये इक्वेशन हो गई सेकंड, क्लियर है, ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। तो ये इक्वेशन 1 है, वो इक्वेशन सेकंड है। चलिए अब इक्वेशन ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम साफ कर देते हैं, या यहाँ कर देते हैं, इधर इक्वेशन 1 और 2 इधर ले लेते हैं, या चलिए ले लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा दिक्कत होगी नीचे आने में, साफ कर लेते हैं इसको, इक्वेशन छोड़ देते हैं सिर्फ। चलिए आगे देखते हैं। अब वो इक्वेशन हमने मिटा दी है, चलिए हैं हमारे पास, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ये तो हमारी इक्वेशन थी 1, आ चुकी थी 1। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन थी, ये माइनस में था। तो अब हम इसको करेंगे सॉल्व। अब माइनस प्लस बाय यहाँ करेंगे, बाय सब्ट्रैक्ट, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है तो माइनस का 20, ये कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 20। फिर बोलेंगे पुटिंग द वैल्यू, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास, यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में करनी है हमने। तो अब देखेंगे हम इसे इक्वेशन 1 में,
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 10। अब आ गया वाई, जो वाई है हमारी, उस वाई की वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देंगे 20 इज इक्वल टू माइनस का 10। तो अगर एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस का 10, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 60, और तो एक्स इज इक्वल टू आ गया 50। तो देखिए हम दोनों की एज आ चुकी है, तो यहाँ लिख देंगे द एज ऑफ मैन इज इक्वल टू एक्स थी, तो इज इक्वल टू कितने आ गए हमारे पास 50 ईयर्स। फिर लिख देंगे द एज ऑफ सन वाई है, लिख देंगे इज इक्वल टू 20 ईयर। ये देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो रहा है और हम कर रहे हैं इसको। चलिए साफ कर देते हैं। चलिए तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया। आपने देखा कि एज जो है अगर एक में बढ़ती है तो पिता में बढ़ती है तो पुत्र में भी बढ़ेगी, और पिता में बढ़ती है तो पुत्र भी बढ़ेगा, और अगर पिता घटेगा तो पुत्र भी घटेगा। ये हमको इसकी मेन बात है जो हमें समझनी है। चलिए अगला है, अब प्राइस के ऊपर है। अभी तो हमने जो कैल निकाला था वो एज के ऊपर था, अब सेकंड वो है प्राइस यानी पैसों के ऊपर है। हिंदी में भी कर सकते हैं हम उसे, हिंदी में अभी करेंगे। पहले ये 2 क्वेश्चन इंग्लिश में कर लेते हैं, फिर 2 हिंदी में करेंगे। चलिए वो कह रहे हैं 2 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट्स कॉस्ट ऑफ 425। तो लिख देंगे यहाँ पर लेट द कॉस्ट ऑफ वन ऑडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट ऑडियो कैसेट्स इज इक्वल टू एज, फिर लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन वीडियो कैसेट इज इक्वल टू वाई हो गया। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाना हमें 2 ऑडियो कैसेट एंड 3 वीडियो कैसेट। तो लिखेंगे 2 ऑडियो कैसेट हो गई प्लस 3 वीडियो कैसेट हो गई, और उनकी कॉस्ट कितनी थी 425। ये हो गई हमारी। और उसके बाद फिर है 3 ऑडियो कैसेट है और 2 वीडियो कैसेट हैं, और उनकी वैल्यू है 350। इस तरह से ये हमारी इक्वेशन होगी 1 और ये इक्वेशन होगी 2। अब क्या करना है, हमें इक्वल करना पड़ेगा इसे। तो इधर लिख लेते हैं इक्वल करने के लिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 425, और ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 350। ये इस तरह से। अब क्या करना है हमें, इसमें इधर से कर देंगे हम 3 से मल्टीप्लाई, इधर से कर देंगे 2 से। इस तरह आ गया ये 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू ये आ गया 1275। मल्टीप्लाई करिए, इधर आ जाइए 6x, देखिए इस 3 की मल्टीप्लाई इधर, इस 2 की मल्टीप्लाई इधर,
और ये आ गया जी 2 2 जा 4 और ये आ गया जी 700 इस तरह से। तो अब हम करने जा रहे हैं इसको। चलिए, ये क्या होगा, बाय सब्ट्रैक्ट माइनस 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 कैंसिल, कितना हो गया 5y इज इक्वल टू 5 7 5, ये आ गया और प्लस का ही आएगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5y इज इक्वल टू 5 7 5 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 7 5 अपॉन में 5 बन जा 5 बन जा 525। तो y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 115 जो है वो हमारी y की वैल्यू आ गई। अब आएगा पुट वही, अब इक्वेशन में y की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी आपको। तो लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में हम इसको पुटअप कर देते हैं। कैसे करते हैं, 1 है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 425, ये है। क्या अब y की वैल्यू कितनी है हमारी 115, तो हम y में कितना रख देंगे ये, और ये आ गया। अब आ गया 2x प्लस 425 इस तरह से, और ये 2x इजिकल टू आ गया माइनस का ये, तो 2x इजिकल टू आ गया 80 बचा है, यस 80 आ चुका है। और x इजिकल टू क्या होगा 80/2 यानी 240। तो x इजिकल टू क्या हमारे पास 40 और y इजिकल टू क्या हमारे पास 115। ये दो तरीके हैं जो हमने किए। पहला हमने एज के बारे में पढ़ा, तो एज में कंपलसरी बात मैंने क्या बताई थी आपको कि याद रखें कि अगर पिता की एज बढ़ती है तो पुत्र की भी एज बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को। तो लेकिन कॉस्ट में जो प्राइस है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें अलग तरीका है जो हमने आपको बता दिया। तो ध्यान रहे इस चीज़ को करते हैं। अब इसकी क्या हो गया, एक ऑडियो कैसेट की कीमत पूछी है उसने, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ एन ऑडियो कैसेट इजिकल टू, कैसेट को हमने x माना था तो 40 रुपीज़ है। फिर लिख देंगे कॉस्ट ऑफ एन वीडियो कैसेट इजिकल टू 150 रुपीज़, 115 रुपीज़, ऐसे रुपीज़ इस तरह लगते हैं रुपीज़। तो याद रहे इस तरह हमें क्वेश्चन करना है और ध्यान रखना है इसकी वर्डिंग जो होती है ना, वर्डिंग यानी ये वर्ड्स प्रॉब्लम है तो वर्डिंग का भी विशेष इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वर्डिंग सही नहीं हुई तो सॉरी हम इसको नहीं कर पाएंगे। वर्डिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो अब साफ़ करते हैं इसको। अब देखते हैं थर्ड लेवल क्या है इसका। थर्ड लेवल क्या है, थर्ड लेवल क्या है इसका, थर्ड लेवल चेक करिए। थर्ड लेवल करते हैं। अब थर्ड लेवल में क्या है, थर्ड लेवल देखिए किस चीज़ का है, एरिया और पेरीमीटर।
देखिए एरिया और पेरीमीटर पे है। थर्ड लेवल क्या है इसका, एरिया और पेरीमीटर। पहले हम एरिया और पेरीमीटर के बारे में पढ़ते हैं। तो एरिया क्या है हमारे पास, एरिया कई तरीके का है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और पेरीमीटर होता है इसका 2l+b, यानी आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है, और आयत का परिमाप है हमारा 2 लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, ये हैं लंबाई चौड़ाई वाले। चलिए तो हम पहले 2 क्वेश्चन जो किए उनको हिंदी में कर लें, तो हिंदी में भी करना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने इंग्लिश में करें, फार्मूले तो याद ही कर लेंगे आप। तो पहला तो एज का था। अब देखिए हम आयु अब हिंदी में करते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे आयु वाले सवाल देखेंगे। किस वाले, आयु वाले। तो आयु वाले सवाल में मैंने आपको बताया था, कह रहे हैं एक पिता जो है वो अपने पुत्र से 5 वर्ष पहले 3 गुना है और 10 वर्ष बाद वह 2 गुना हो जाता है, तो उनकी क्या बताएंगे, उनकी जो वर्तमान आयु है वो बतानी है। तो हम लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु वर्तमान आयु x वर्ष है। कितने वर्ष है, x वर्ष है। फिर लिखेंगे माना पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु y वर्ष। ये 2 हैं। माना पिता की आयु x वर्ष है, माना पुत्र की आयु y वर्ष है। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार क्या करना है। वो कह रहे हैं कि प्रश्न अनुसार एक बात और बोली उन्होंने कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मतलब कह रहे हैं 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की आयु बराबर x-5 है, और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु जो है वो है y-5। ये है, ये 2 हैं। अब आ गया, अब आगे करेंगे हमसे x-5 = y-5। देखिए अगर पिता को पुत्र के बराबर पहुंचना है तो उसके अंदर उसकी गुना करनी पड़ेगी। कैसे गुना, कितने गुना है, 3 गुना। जब ही तो ये पिता के बराबर पहुंच जाएगा, वरना पहुंचेगा ही नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, x-5 = 3y-5, इधर आ जाइए x-3y = -5, और ये तो 0 हो जाएगा। ये क्या गड़बड़ हो गया, कुछ और तो गलती नहीं है। ये 15 है, तो इधर आ गया माइनस का 15, इधर आ गया प्लस का 5, तो हो जाएगा x-3y = -10। ये हमारी इक्वेशन आ गई 1। अब और देखिए इक्वेशन क्या है। और इक्वेशन में देखते हैं, सेकंड इक्वेशन में कह रहे हैं कि 10 वर्ष बाद, देखिए 10 वर्ष बाद
पिता की आयु वो हो गई x प्लस 10, x प्लस 10, और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस 10। मैंने पहले ही कहा था कि आयु एक में बढ़ती है तो दूसरी में ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अब करना शुरू करिए इसे भी। इसमें भी क्या लिखा है, इस तरह कर देंगे। पहले इक्वल करना है हमें, तो इक्वल करने के लिए क्या बोला उसने, वो थ्राइस था और ये 2 गुना है। कितना है, कह रहे हैं 10 वर्ष बाद पिता जो है पुत्र से 2 गुना है, तो 2 गुना तो पुत्र होगा जब भी तो इक्वल पहुंचेगा उसके बराबर, यानी कि x प्लस 10 इजिकल टू 2y प्लस 20। अब x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, यानी x माइनस 2y बराबर 10। ये हो गया हमारे इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड है। अब 1 में 2 को एक साथ रख देंगे। समीकरण 1 में इसका मान आया था वो 1 व 2 को घटाने पर तो इक्वेशन बन गया हमारी x माइनस 3y, ये देखिए, और इजिकल टू माइनस का 10। दूसरी है x माइनस 2y इजिकल टू 10। ये घटाने पर माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस का y बच जाएगा और इधर माइनस का 20 कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना आ गया 20 वर्ष, यानी y बराबर 20 आ गया। वर्ष तो बाद में लिखेंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y इजिकल टू माइनस 10। ये तो समीकरण 1 है हमारा। देखिए एक इक्वेशन ये रहा, तो 1 में हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे x माइनस 3 गुणा 20 बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 60 बराबर माइनस 10। उसके बाद x बराबर माइनस 10 और प्लस का 60 और x बराबर हो गया 50। देखिए y की वैल्यू आ गई 20 और x की वैल्यू आ गई 50। अब देखिए क्या इसके अंत में क्या लिखते हैं, लास्ट एंड फाइनल देखिए क्या लिखते हैं उसमें। लास्ट एंड फाइनल देखिए क्या लिखते हैं, लास्ट एंड फाइनल देखिए कैसे लिखते हैं। चलिए फिर लिखेंगे पिता की आयु बराबर क्या था हमारे पास, x है, x पिता माना था, लिखेंगे 50 वर्ष, ठीक है जी। फिर होगा पुत्र की आयु बराबर 20 वर्ष। इस तरह से ये आयु वाला क्वेश्चन जो है हमने आपको कराया। अब हम कराते हैं दूसरा क्वेश्चन है। एक तो आयु का था और दूसरा है हमारा दूसरा है प्राइस। अब हमारे मूल्य पर है, किस पर है, मूल्य पर है। इसको साफ करते हैं। दूसरा क्या है, मूल्य पर है।
मूल्य पर देखते हैं। मूल्य पर कह रहे हैं 2 ऑडियो कैसेट और 3 वीडियो कैसेट का मूल्य 425 रुपये है। 3 ऑडियो कैसेट और 2 वीडियो कैसेट का मूल्य 350 रुपये है। तो बताइए एक ऑडियो कैसेट और एक वीडियो कैसेट का मूल्य क्या है, ये हमको बताना है। चलिए देखते हैं कैसे लेंगे। माना एक ऑडियो कैसेट का मूल्य बराबर माना एक ऑडियो कैसेट का मूल्य बराबर X रुपये। ठीक है जी। फिर लिखेंगे माना एक वीडियो कैसेट का मूल्य बराबर Y रुपये है। तो प्रसंगानुसार करेंगे। प्रसंगानुसार करेंगे हम। उन्होंने कहा है कि 2 ऑडियो कैसेट 3 वीडियो कैसेट, यानी 2 मतलब 2x जमा 3y बराबर कितना है 425 रुपये। फिर आगे हमारे 3 ऑडियो कैसेट 2 वीडियो कैसेट, 3 ऑडियो कैसेट है 2 वीडियो कैसेट है, दोनों को जोड़कर है हमारे पास 350 रुपये। ये इस तरह से। अब हम इसको करेंगे। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। ये 1 और 2 इक्वेशन हमारी चल रही है। तो कैसे करते हैं अब देखिए। अब इनको हमें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल तो है नहीं, तो इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। तो कैसे करते हैं, इधर आ जाइए। ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 9y और बराबर 1275। उसमें आ जाइए 6x प्लस 6y बराबर है 350 गुणा 700, 700 हो गए। 700 हो गए। अब इसको क्या करेंगे हम, घटाने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, घटाने पर होगा माइनस माइनस माइनस, नीचे वाले साइन चेंज होते हैं, कैंसिल। ये हो गया 3y और यहाँ पर कितना बना 5 7 5 प्लस का बचा, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा था। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 7 5 अपॉन में 3 से करा 3 बन जा 3। उसके बाद मल्टीप्लाई तो गलत नहीं करी, देखिए हो गई गलत। 2 दूनी 4 है यहाँ पर, 6 नहीं है। तो ये क्या है, तो 5 आया यहाँ पर। यही तो गलतियाँ हो जाती हैं। 5 आया, क्या 5 बन जा 5, फिर 5 बन जा 5 और 5 कितना आया 5 5 जा 25, यानी y बराबर हो गया हमारे पास 115। अब समीकरण 1 में लेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 425। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू पुटअप करनी है इसमें। 2x प्लस 3 इंटू 115 इज इक्वल टू 425, यानी बराबर 425, यानी 2x प्लस 345 बराबर 425। अब आ गया 2x बराबर 425 माइनस 345। 2x बराबर आ जाएगा घटे तो 80,
प्लस के बचेंगे। देखिए प्लस का नंबर बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का नंबर आता है। यानी x बराबर हो गया हमारा 80/2 यानी 40। तो x बराबर हो गया 40। तो अब हम क्या लिख देते हैं, कास्ट में लिख देते हैं एक ऑडियो कैसेट का मूल्य बराबर 40 रुपये और एक वीडियो कैसेट का मूल्य बराबर 115 रुपये। इस तरह लिखना है लास्ट में सवाल होने के बाद। ये तो हमने जगह जगह किया है, लेकिन आप एक साथ एक लाइन में ही करेंगे। चलिए, तो आगे अभी इसकी एक्सरसाइज की कुछ और क्वेश्चन है, वो हम आपको कराएंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। और इससे संबंधित होमवर्क बता देता हूँ मैं आपको। इसका होमवर्क है, जो इस जैसे सवाल मैंने कराए हैं आपको, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, ये पांचों सवाल करने हैं। 1 to 5 ये आपका होमवर्क है। 3.7 एक्सरसाइज का ये करने हैं आपको। और साथ में 6 भी करना है, 6 भी करना है क्योंकि 6 मैंने बता दिया आपको। और ये 7 करना है, रुपीज़ वाला भी है, ये होमवर्क में है 7। ठीक है, अब एरिया वाले मैंने आपको नहीं बताए, तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तो 1 to 7 क्वेश्चन आपको ये होमवर्क में करने हैं। थैंक यू।